नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी श्रृंखलाओं को देखा, बहुत सारी चीजों को इस बार जो आपके यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हमने पढ़ा। सबके बारे में प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाके वहां पे आराम से देख सकते हैं। आज हम लोग महत्वपूर्ण बात करेंगे राम मंदिर के बारे में, क्योंकि इस समय महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भारत से लेकर वैश्विक स्तर पे इसके बारे में चर्चाएं हैं। और आपको पता है कि जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है वो आने वाले 22 तारीख को 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना है। तो उसी से संबंधित हम देखेंगे, हम इस पे ये देखेंगे कि आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक पूरा शुरू से लेके क्रमिक अंदाज में हम इसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो इस पे अगर हम शुरू करें तो क्या खास कैसे जो आपको जानना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस समय पूरा माहौल है पूरे देश में। इनफैक्ट मैंने बताया जैसा कि वैश्विक स्तर पर भी कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की। इसी वजह से बहुत ज्यादा हर्षोल्लास का विषय है। और इसकी आधारशिला 2020 में ही 5 अगस्त को राम मंदिर की भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रख दी गई थी। ये जो मंदिर है कहां पे स्थित है? जहां पे राम जी की जन्मभूमि है, जहां पे उनका जन्म हुआ था, उस जन्मभूमि स्थल पे ही यह स्थित है। इसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। तो बेसिकली चर्चा में इसीलिए है। खास बात इसमें यह है कि ये जो मंदिर है, अब मंदिर की देख रेख, उसका मैनेजमेंट, ये सब कौन देखता है? तो ये देखता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। ये ट्रस्ट ही पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट मंदिर का देखती है। इस ट्रस्ट की स्थापना 2020 में की गई थी। जो अयोध्या भूमि को लेकर के विवाद था, उस विवाद पे जब सुप्रीम कोर्ट का 2019 में फैसला आया, तो उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट भी बनाने के लिए उस अपने फैसले में कहा था। तो उसी फैसले के तहत 2020 में फिर इस ट्रस्ट की स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और इस ट्रस्ट में तकरीबन 15 लोग हैं, 15 ट्रस्टी हैं इस ट्रस्ट में। ठीक है, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अभी महंत नृत्य गोपाल दास। तो ये यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन आप बेसिकली पूरे ट्रस्ट के बारे में जानते हैं। ट्रस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कब गठित। तो ये जो विवाद था अयोध्या भूमि पे, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसी फैसले पे माननीय न्यायालय ने इस ट्रस्ट को गठित करने के लिए केंद्र सरकार को कहा था। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अध्यक्ष कौन है? तो महंत नृत्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष हैं। और जो 15 ट्रस्टी हैं टोटल, इन 15 ट्रस्टियों में से जो 12 लोग हैं, उन 12 लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये अगर स्टेटमेंट वाइज कभी प्रश्न आ जाए तो आपको, क्योंकि इस बार ये बहुत ही चर्चा का विषय है, तो शायद प्रश्न राम मंदिर से बनने की संभावना हो। इसलिए इसके संरचना में अगर बात करें जो टोटल ट्रस्ट है, तो इस ट्रस्ट में 9 अस्थायी सदस्य होंगे और 6 नामांकित सदस्य हैं। ठीक है, और प्रत्येक सदस्य इस पे हिंदू है। तो ये ध्यान में रखना कि जो टोटल 15 है, 15 में से 9 अस्थायी और 6 मनोनीत या नामांकित सदस्य होंगे। और इन 15 ट्रस्टियों में से 12 को केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा। इस पे क्या है, कौन कौन लोग हो सकते हैं? तो इस पे जैसे है राज्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होंगे। अयोध्या के जो डीएम होंगे, जिला कलेक्टर होंगे, वो इसमें शामिल है। निर्मोही अखाड़ा है वहां पे, उसके प्रतिनिधि, ये सभी लोग मिलके ट्रस्ट में क्या है कि सदस्य होंगे। लेकिन इन लोगों को, जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं या जो अयोध्या के जिला कलेक्टर है या निर्मोही अखाड़ा के जो प्रतिनिधि है, अगर ट्रस्ट कोई किसी मुद्दे पे फैसला ले लेता है, किसी मुद्दे पे मैनेजमेंट से, राम मंदिर से संबंधित अगर कोई फैसला लेना चाहता है, तो उस मुद्दे पे इन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि इन लोगों को, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो अधिकारी हैं या उस जिले के जो डीएम है या निर्मोही अखाड़े के जो प्रतिनिधि हैं, इन लोगों को मतदान का अधिकार उस किसी भी मुद्दे पे नहीं होगा। मतदान का अधिकार 15 में से केवल 11 ट्रस्टियों के पास इसका अधिकार है। तो ये सब कुछ बेसिक से जानकारी है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए राम मंदिर से संबंधित। अब अगर थोड़ा सा क्रमिक रूप में हम देखें कि राम जन्मभूमि के बारे में, कि ये जो बीच में आंदोलन चला था क्या था, यानी कि इस विवाद से लेकर के मंदिर निर्माण तक का एक क्रमिक, और बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है हमें, बस कुछ की पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे क्योंकि लगभग सभी लोग इससे वाकिफ हैं।
तो क्या है विवाद से मंदिर निर्माण तक का? तो राम मंदिर स्थल के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में हिंदू लोगों की कि यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ठीक है, वो जो मंदिर स्थल है वहीं पे, इस स्थान पे मुगलों के समय में एक मस्जिद बनवाया गया था, बाबरी मस्जिद। तो इसी वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ, कैसे भी देखेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। 1980 के दशक में क्या हुआ था कि विश्व हिंदू परिषद है, सभी लोग जानते हैं, हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने, जहां पे बाबरी मस्जिद बनाया गया राम जन्मभूमि स्थल पे, उसी स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, उस स्थान पे रामलला यानी राम जी के बाल्यकाल का शिशु राम, तो ये ध्यान में रखिएगा, बाल्यकाल से संबंधित इसलिए रामलला कहा जाता है। तो रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि उनकी जन्मभूमि, इसलिए रामलला से संबंधित मंदिर होना चाहिए। फिर आगे जाकर के 1992 में स्वयं सेवकों की एक रैली उग्र हो गई थी, जो लोग इसके लिए मांग कर रहे थे, और फिर बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस हो गया, बाबरी मस्जिद पे तोड़फोड़ किया गया 1992 में, और इस वजह से पूरे देश में क्या है कि अराजकता भी फैली थी, हिंदू मुस्लिम विवाद भी हुआ था। तो ये सब आप लोग भली भांति वाकिफ भी होंगे, फिर भी एक क्रमिक है इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे। अयोध्या विवाद जो है वो पारंपरिक रूप से हिंदुओं के बीच भगवान राम का जन्म स्थान माने जाने वाले स्थान के नियंत्रण, उस स्थान पे बाबरी मस्जिद का स्थान, और क्या मस्जिद के निर्माण से पहले हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया था, इसी के आसपास पूरा विवाद है कि क्या वहां पे मस्जिद था, तो हिंदू कहते थे कि मस्जिद के पहले वहां पे मंदिर था, ठीक है, इसीलिए उसको तोड़ा गया कि वो भगवान राम की जन्मस्थली है, वो हमें चाहिए ही चाहिए। यही सब मुद्दा, पूरा विवाद का मुद्दा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा था। बाबरी मस्जिद को जब ढहा दिया गया, उसके एक दशक के बाद तकरीबन 2002 में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास आया। तो इलाहाबाद में आने के बाद फिर ये कानूनी विवाद इसको लेकर के शुरू हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट से, ठीक है। फिर इस पे क्या हुआ, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया इस मुद्दे पे। तो 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पे फैसला दिया। उस फैसले में एक कहा गया कि तकरीबन 2.77 एकड़ की वो विवादित भूमि है जिसको राम जन्मभूमि कहा जाता है, जिसके लिए मांग की जा रही थी, उस भूमि को तीनों वादियों के बीच 3 भागों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। वो 3 वादी कौन है, तो एक तो थे सुन्नी बोर्ड, एक निर्मोही अखाड़ा, और एक जो लोग रामलला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी वो स्वयंसेवक लोग। तो एक कहा गया कि वो जो वहीं पे सुन्नी बोर्ड का भी था, क्योंकि वहां पे मस्जिद थी, और निर्मोही अखाड़ा भी। तो ये कहा गया कि जितना भी भूमि विवाद में है, इन तीनों लोगों को बराबर बराबर दे दिया जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2010 में यह फैसला आया, ठीक। और जो विवादित हिस्सा है, जिसको लेकर के बेसिकली विवाद है कि नहीं ये वाला हिस्सा पर्टिकुलर ये राम मंदिर ही बनेगा, ये रामलला का स्थान है, तो हिंदू पक्ष को दे दिया गया। ये इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया 2019 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले फैसले को यहां से निलंबित कर दिया, हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अदालत ने कहा कि जो विवादित जमीन है, जो हिंदू याचिका करता है, जिन्होंने विवादित जमीन के लिए याचिका डाली है, भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए उन्हें दी जानी चाहिए, जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जमीन दी जाएगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद भी टूट चुकी थी और उस जमीन को लेकर के ही बेसिकली विवाद था। तो यही कहा गया कि जो विवादित है, जो हिंदू याचिका करता है, उन लोगों को वही विवादित भूमि दी जाए जहां पे क्या है कि राम मंदिर बने, और मुसलमानों को भी जमीन दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए उस जगह से अलग। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये किसी आधार पे आया होगा, ऐसे तो दिया नहीं गया होगा। तो अदालत ने यहां पे साक्ष्य के रूप में क्या दे दिया, क्या माना साक्ष्य को कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, और इस रिपोर्ट का इस निष्कर्ष पे था कि जो ध्वस्त बाबरी मस्जिद है, उस संरचना के नीचे एक गैर इस्लामिक इमारत के अवशेष पाए गए थे। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास इसका प्रमाण था। इसी प्रमाण के आधार पर कि जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ तो उसके नीचे क्या है, पहले कोई गैर मुस्लिम धार्मिक संरचना थी। तो इसी आधार पर यह फैसला हिंदुओं के पक्ष में गया।
अदालत ने केंद्र सरकार को मंदिर के निर्माण के प्रबंधन और उसकी निगरानी के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का भी निर्देश दिया। यही जिस ट्रस्ट के बारे में भी हम लोगों ने समझा था। तो अपने इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही थी। इस पे अब देखो, ये तो एक मोटा मोटी बात हो गया, एक आपने क्रम देख लिया क्या हो गया। आपके लिए फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का भी सवाल है कि राम मंदिर की जो वास्तुकला है वो क्या है, जो आपके फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो राम मंदिर की जो वास्तुकला है वो नागर शैली से बनी है। आप लोगों ने कल्चर में नागर शैली, द्रविड़ शैली, इन सब शैलियों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो नागर वास्तुकला शैली है ना, इसी वास्तुकला शैली में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अभी निर्माण हो ही रहा है। इस मंदिर का आयाम क्या है जो नागर शैली से बना है, थोड़ा सा अब ये फैक्ट यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे कि कितना मीटर लंबा है, चौड़ा है, लेकिन अब नागर शैली है, खास है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये बस जानने के लिए बनता है। तो राम मंदिर जो है 235 फीट यानी 72 मीटर चौड़ा है, 360 फीट यानी कि 110 मीटर लंबा, 161 फीट यानी कि 49 मीटर ऊंचा होगा। और एक बार अगर ये जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये होगा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, वास्तुकार कौन है जिन्होंने इसके मंदिर के लिए, जो मुख्य वास्तुकार, उनका नाम है चंद्रकांत भाई सोमपुरा। यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन अब सोचो कि वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा तो वास्तुकार का नाम जानना बनता है। ये वही वास्तुकार हैं, इन्होंने गुजरात में जो अक्षरधाम मंदिर है ना, उस अक्षरधाम मंदिर को भी, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर को इन्होंने ही डिजाइन किया था, इसलिए महत्वपूर्ण। वास्तुकला शैली आपको पता है, पूरा राम मंदिर नागर शैली में डिजाइन किया गया है। और ये जो वास्तुकला नागर शैली की है, ये गुर्जरा चालुक्य शैली से भी काफी प्रेरित है। जो गुर्जरा चालुक्य शासकों के समय में शैली चलती थी, उससे भी गुर्जर चालुक्य वास्तुकला को मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागर शैली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको नागर शैली के बारे में यहाँ पे जानना बनता है। नागर शैली जो है वो 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से उत्तरी भारत में विकसित मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली है। उत्तरी भारत में, ये ध्यान में रखिएगा, 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से। और इन्हें पंचायतन शैली का भी पालन करते हैं। एक शैली है पंचायतन, जैसे कि खजुराहो का जो मंदिर समूह बना है ना, ये पंचायतन शैली में बना है। तो ये भी नागर शैली के तहत इसकी विशेषता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो पंचायतन समूह जो शैली है, उस शैली में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली पूरा नागर शैली है, लेकिन कुछ हिस्से जैसे खजुराहो के मंदिर का पंचायतन शैली में, उस तरीके से बस। अब क्या खासियत है नागर शैली की, तो ये आप देखें तो नागर शैली में क्या होता है, मंडप होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, मंदिर वास्तुकला के बारे में, कला और संस्कृति की क्लास में जब आपने पढ़ा होगा, तो इन सब बारे में एक होता है मंडप, जो कि मुख्य मंदिर के सामने सभा कक्ष होते हैं। और ये सब नागर शैली की खासियत है, सभा कक्ष होते हैं। और दक्षिण भारत के विपरीत उनके पास आमतौर पर विस्तृत सीमा दीवारें, प्रवेश द्वार नहीं है। जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में क्या होता है कि प्रवेश द्वार वगैरह होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है मंडप में। ठीक है, तो नागर शैली का मंडप जो कि सभा कक्ष होता है, ये खासियत है। इस शैली में शिखर होता है। शिखर यानी वह मीनार जो मंदिर का निर्माण करती है, और यह आयताकार या वर्गाकार आधार हो सकता है, और इसकी ऊंचाई चौड़ाई भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, यानी जिस पे मंदिर का निर्माण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक होता है अमलक। अमलक यानी शिकारा का या शिखर का ऊर्ध्वाधर सिरा एक क्षैतिज बांसुरीदार डिस्क में समाप्त होता है, जिसके ऊपर एक गोलकार आकृति स्थापित की जाती है, जिसे कलश कहा जाता है। मंदिर के सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है, यानी अगर आप मंदिर जो देख रहे हैं तो मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है ये कहलाता है शिखर, और यहीं पे क्या होता है, ये स्थापित होता है कलश। तो ये उसकी बात कर रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे ऊपर। उसके बाद वहां पे वाहन भी होता है कि जो मुख्य देवता होते हैं, उनके वाहन, जो देवता की सवारी होती है, उनको गर्भगृह की दृष्टि रेखा पर स्थित होती है। कि अब जो भी सवारी है, उदाहरण के लिए आप देखो कि अगर मान लो भगवान शिव की का कोई मंदिर अगर नागर शैली में बना है, तो गर्भगृह है, तो गर्भगृह के सामने उस तरफ मुंह करके उसके तरफ नंदी जो उनकी सवारी है वो बैठा होता है। तो ये सब सारी जो शैलियां हैं,
ये क्या है, नागर शैली की खासियत है, ये ध्यान में रखिएगा। इस शैली से बनाया गया। जैसे और भी भारत में नागर शैली के मंदिरों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण में आप एक दो देख सकते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है या गुजरात का जो सूर्य मंदिर है, ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हुए मंदिर है। तो यह आपको जानना खास है यहाँ पे बस। अब राम मंदिर नागर शैली में बना है, तो राम मंदिर की क्या विशेषता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो मंदिर में इसमें भी मुख्य गर्भगृह होगा, क्योंकि ये नागर शैली की खासियत है। तो मुख्य गर्भगृह, अब उस गर्भगृह जो होता है मंदिर का, उसमें जो मुख्य देवता होते हैं उस मंदिर की, वो उनको स्थापित किया जाता है। उसपे श्री राम लला यानी भगवान श्री राम का जो बाल रूप है, जो शिशु रूप है, मंदिर के मेन गर्भगृह में वो होगा, क्योंकि वो जो स्थान है वो उनका जन्म स्थान है। इसीलिए आप हर जगह राम लला ये शब्द सुनते हैं। तो भगवान श्री राम के शिशु रूप की जो मूर्ति है वो उनके गर्भगृह में स्थापित होगी। और ये जो मंदिर जो है ये मतलब 3 तल का होगा, ठीक है, 3 फ्लोर होंगे। इसका जो प्रथम तल है उस पे श्री राम का दरबार बनाया गया है, ठीक है। इस मंदिर में 5 मंडप हैं। आपने नागर शैली की खासियत देखी थी ना, मंडप। तो 5 मंडप है, जिसमें एक है नृत्य मंडप, एक है रंग मंडप, एक है सभा मंडप, एक है प्रार्थना मंडप, एक है कीर्तन मंडप। तो इन सब मंडपों में यही सब कार्य होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, 5 मंडप हैं। इस परिधि के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, भगवान गणेश, भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा उस पूरे मंदिर के परिधि के चारों कोनों पे। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये पूछेगी ना नहीं यूपीएससी, लेकिन बाई चांस, क्योंकि अब आर्किटेक्चर है राम मंदिर का जो नागर शैली में बना है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी दिशा में इस मंदिर के देवी अन्नपूर्णा का एक मंदिर होगा, और दक्षिण दिशा में भगवान हनुमान का मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा। मंदिर परिसर के भीतर जो है अन्य मंदिर होंगे, जैसे महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि अगस्त्य का, राजा निषाद का, आप सभी लोग निषाद से भली भांति परिचित होंगे, माता सबरी का और देवी अहिल्या का। इन सबसे समर्पित मंदिर उस राम मंदिर के परिसर के अंदर होंगे। ये ध्यान में रखेंगे ये कि चारों कोनों पे कौन है, उत्तरी दिशा में कौन सा है, दक्षिण दिशा में कौन सा है। ये इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंदिर परिसर में एक कुंड भी बनाया जाएगा जिसका नाम सीता कुंड रखा जाएगा, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम दिशा में नवरत्न कुबेर पहाड़ी है, वहां पे उस पे भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत है। और जटायु की भी एक प्रतिमा वहां पे स्थापित की जाएगी। ये सब खास बात है वो राम मंदिर अयोध्या की। अब राम मंदिर का महत्व ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप समझिएगा कि इस मंदिर का महत्व क्या है। तो मंदिर के महत्व में अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें तो क्या है कि काफी लंबे समय से हिंदुओं की ये प्रतीक्षा चली आ रही थी, उनके धार्मिक आस्था का चीज था। तो यहाँ पे है कि आस्था और धर्म का विजय होगा, जो हिंदू की धार्मिक और आध्यात्मिक आकांक्षा पूर्ति के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। वहीं पे बेसिकली हम बात करें अगर सांस्कृतिक विरासत के महत्व को देखते हुए इस मंदिर को बात करें तो अयोध्या का जो प्राचीन महाकाव्य रामायण है, इसका गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है इससे, क्योंकि रामायण सभी लोगों ने देखा भी है। और मंदिर के निर्माण को भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जश्न मनाने के प्रतीक के रूप में भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षण भी होगा। आर्थिक मूल्य भी आप जो देखेंगे तो अब देखो क्या हुआ कि राम मंदिर बन गया, तो राम मंदिर का जो पूरा परिसर होगा, जो पूरा कॉरिडोर होगा, वहां पे क्या है कि अब आर्थिक रूप से जो वहां के अस्थायी निवासी हैं उनको क्या है कि रोजगार मिलेगा। वहां पे लोग अपना जो कुछ दुकानें, कुछ ट्रेडिशनल दुकानें, ये सब खोलने का वहां पे अवसर होगा, और उससे क्या होगा कि वहां के बहुत सारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आर्थिक महत्व में आप ये देख सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन होगा, रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय विकास के अवसर को यहाँ पे बढ़ाने की क्षमता मिलेगी। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। महत्व भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक शांति भी एक ये विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा था, अब ये खत्म हो गया, चीजें मैनेज हो गई, अपने जगह पे सब कुछ सेट हो गया। तो ये होने से राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच दशकों से चले आ रहे धार्मिक झगड़े संभावित रूप से रुक सकते हैं, ऐसा कुछ
यहाँ पे धार्मिक शांति भी आप अपने महत्व में दे सकते हैं। दान का विकास हो सकता है कि जो लोग मंदिर ट्रस्ट को दान करेंगे तो वो ट्रस्टी के पास वो सारा पैसा होगा। तो जो मंदिर का ट्रस्टी है, पूरा मंदिर का मैनेजमेंट वो देख रहा है, तो चाहे तो मंदिर कैंपस के आसपास मतलब अस्पताल, हॉस्पिटल्स, स्कूल खोल दे और बच्चों को अपने ट्रस्ट के तरफ से मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल वगैरह इन सब के लिए यहाँ पे ऐसा कर सकता है। एक मंदिर एक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है जिसके चारों ओर स्कूल और अस्पताल जैसे धर्मार्थ संस्थान विकसित हो सकते हैं जो जरूरतमंदों के लिए होंगे। तो ये सब महत्व हो सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास होगा कि मंदिर के निर्माण से तीर्थयात्री आएंगे, क्योंकि पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसको पूरा करने के लिए क्षेत्र में जैसे सड़क, बुनियादी ढांचा, मतलब जो भी बेसिक नीड्स हैं वो उस एरिया की पूरी होंगी। ठीक है, क्योंकि लोग पर्यटक आएंगे पर्यटन के लिए, तो उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला ध्यान में रखिएगा कि अन्य विशेषताएं और क्या है। तो वहां पे 2 सीवेज शोधन संयंत्र लगाए गए हैं मंदिर में, मंदिर पूरे प्रांगण में। एक जल शोधन संयंत्र है और समर्पित विद्युत आपूर्ति। अब देखो क्या है, ये आज के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जैसे जल संरक्षण अभियान, जल जीवन मिशन, पानी बचाओ, सब बहुत सारे उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वहीं पे जितने भी सीवेज से संबंधित जो भी अपशिष्ट जल होगा उसका शोधन होगा, यहाँ पे उसको रिसाइकिल किया जाएगा और उसका उपयोग होगा। वैसे ही जल शोधन, जो उपयोग किए गए और जल होंगे उनका भी शोधन संयंत्र वहां पे स्थापित किया गया है कि उस पानी को रिसाइकिल करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सके। और इनसे समर्पित वहां पे विद्युत आपूर्ति भी इन्हीं सब चीजों से की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये खास बातें हैं जो आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से राम मंदिर के बारे में जानना था। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।